भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। भारत ने मार्च 2025 में वोट दिखाया है, जो आमतौर पर इस महीने में संभव नहीं होता। लगातार तीसरे हफ्ते भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की बढ़त के साथ 668 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। यही नहीं, भारतीय रुपए ने भी पिछले 6 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जबरदस्त मजबूती हासिल की है। आखिर ये सब कैसे हुआ? भारत ने अमेरिकी टैरिफ के झटके को कैसे संभाला और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल है कि मार्च में खर्च बढ़ता है, फिर भी भारत ने कैसे रचा इतिहास? दरअसल मार्च का महीना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आमतौर पर चुनौतीपूर्ण होता है। मार्च वह महीना होता है जब कंपनियों को टैक्स चुकाना पड़ता है, कर्मचारियों का हिसाब किताब किया जाता है, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में बड़े खर्चे होते हैं। इस वजह से आमतौर पर इस महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन इस बार भारत ने इतिहास बदल दिया। लगातार तीसरे हफ्ते भी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा और सिर्फ एक महीने में ही 20 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। ये पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। अब जान लेते हैं कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व क्यों इतना जरूरी है। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की आर्थिक सेहत को दर्शाने वाला सबसे अहम आंकड़ा होता है। फॉरेक्स रिजर्व जरूरी है आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, डॉलर की कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए, महंगा पर काबू पाने के लिए, विदेशों से जरूरी सामान खरीदने के लिए। अब जान लीजिए कि फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ता है। दरअसल जब भारत ज्यादा निर्यात यानी एक्सपोर्ट करता है और विदेशी कंपनियां भुगतान डॉलर या यूरो में करती है, जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं, जब भारत के नागरिक विदेशों में काम करके पैसा देश भेजते हैं। इस बार भारत के निर्यात और विदेशी निवेश में तेजी आई है, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व इतना तेजी से बढ़ा है। अमेरिका जब दुनिया पर टैरिफ थोप है तो कई देश आर्थिक संकट में आ जाते हैं, लेकिन भारत ने इसके उलट शानदार प्रदर्शन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने शासन काल में भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए तो दुनिया भर के निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। जैसे भारतीय स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट, विदेशी निवेशकों का पैसा बाहर जाना, रुपए की कीमत गिरना। लेकिन अब भारत ने इस झटके को भी संभाल लिया है। भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है, विदेशी निवेश फिर से भारत लौट रहा है और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है। जो रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा था, वही अब जबरदस्त मजबूती पकड़ रहा है। कुछ समय पहले तक भारतीय रुपए की हालत खराब थी। रुपया 87 पैसे प्रति डॉलर के पार पहुंच चुका था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। भारतीय रुपया अब 50 रुपए पैसे प्रति डॉलर तक आ गया है। मार्च 2025 में रुपए की मजबूती 2% ज्यादा दर्ज की गई। ये नवंबर 2018 के बाद भारतीय मुद्रा का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इसका मतलब ये है कि अब भारत को विदेशों से सामान खरीदने में कम खर्च करना पड़ेगा और महंगाई पर भी काबू पाया जा सकेगा। खैर, अब दुनिया को ये समझ में आ गया है कि भारत सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक मजबूत आर्थिक महाशक्ति है। भारत का ये आर्थिक प्रदर्शन देखकर क्या आपको नहीं लगता कि भारत अब आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार जा सकता है?